हम अक्सर सुनते हैं कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, अपने गुस्से पे काबू रखो। कई संत गुरु ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमें बताते रहते हैं कि कभी भी गुस्सा मत करना, कुछ भी हो जाए आप शांत रहना, अपने गुस्से पे काबू रखना। गुस्से पे कंट्रोल करने का, उस पे काबू रखने के कई नुस्खे ये लोग बताते रहते हैं। पर क्या होता है कि कई बार लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन ये सारी बातें सुन के समझ के वो इस गुस्से को अपने अंदर दबा देते हैं। पर आज मैं आपसे एक अहम बात शेयर करना चाहती हूँ कि गुस्से को अंदर दबाने से, गुस्से को कंट्रोल करने से आप कई सारी बीमारियों को, मानसिक हो, शारीरिक हो, इसको न्योता देते हैं। क्योंकि गुस्से को अंदर दबाना एक ऐसी बात हो जाती है कि जैसे आप कोई कुकर ले लो, उसको सील कर दो पूरी तरह से और उसमें पानी भरा है और गैस पे रख दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें जो स्टीम है वो बढ़ती जाएंगी और एक समय आते ही वो कुकर फट जाएगा। तो अगर आप अपने गुस्से को दबा रहे हैं, बार बार दबा रहे हैं, तो क्या होने वाला है, आगे चल के वो एक ज्वालामुखी की तरह भी फट सकता है। मतलब ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है कि कुछ लोगों ने खून किए हैं, कुछ लोगों ने बहुत कड़वी बातें कही है जिससे रिश्तों में दरारें आई है, कुछ रिश्ते टूटे हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिसको आप फिर रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये गुस्से को कंट्रोल करना कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये गुस्सा करने से भी ज़्यादा घातक हो सकता है आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए भी। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे थेरेपीज शेयर करने वाली हूँ जो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना आम लोगों के लिए बहुत आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। और जैसे जैसे आप आदत डालोगे, वो आपका जो गुस्सा आना है वही कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन में असर करता है, आपको उस पर काम करना पड़ता है और कुछ समय बीतने पे आप खुद ही महसूस करोगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका गुस्सा कम हो रहा है और आप मतलब ज़्यादा खुश रह सकते हो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में। तो ऐसी ही कुछ बातें जो आपकी रोज़ की ज़िंदगी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी खुशियाँ जिससे बढ़ सकती है, मैं आगे भी इस चैनल पे शेयर करती रहूँगी। तो इन खुशियों के सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर कुछ चीज़ें जानते हैं हम आज, जिससे हम इस गुस्से को जड़ से ही ख़त्म करें या फिर कम से कम गुस्सा आए ऐसा हम अपना व्यवहार रख सके। पहली चीज़ ये है कि एक्सेप्ट करना है कि गुस्सा ये एक इंस्टिंक्ट है हमारी, जैसे कि कोई और आदत है, जैसे कि खाना खाना या कुछ और चीज़ें हमारी आम जिंदगी में होती है। वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हर किसी को जन्म के साथ ही प्राप्त है। तो सिर्फ इतना है कि जैसे हम खाने पे भी कंट्रोल करते हैं कि कहाँ खाना है, कैसे खाना है, और उसको एक तरह से चैनलाइज करते हैं ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, वैसे ही एक तरह से गुस्सा एक एनर्जी की तरह है, एक एटॉमिक एनर्जी की तरह है जो गुस्से को अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक्चुअली फ़ायदे में रहते हैं, ना ही उन लोगों को तकलीफ़ होती है और ना ही उनके आसपास के लोगों को होती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है हमारे आसपास, कुछ बुरा हो रहा है, कोई अच्छे काम करने के लिए किसी को समझो पीट रहा है, तो भी हमें कुछ नहीं लगता है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें गुस्सा नहीं आता है, हमें बुरा नहीं लगता है, तो हम एक मशीन हो गए हैं, मतलब हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे पुराने ज़माने में हम कहते हैं कि हम स्वतंत्रता भारत को इसीलिए प्राप्त हुई क्योंकि कई क्रांतिकारियों में गुस्सा था इस बात के लिए कि हमें स्वतंत्रता नहीं है। तो अगर उनको गुस्सा ही नहीं होता था, उनको कोई वो चार्ज ही नहीं होता है, अगर उनको गुस्सा ही नहीं आता था, चलो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कुछ चीज़ का, तो फिर वो भी बुरी बात होती। तो आज भी हम स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन गुस्सा अगर हम अपने पर्सनल ईगो के लिए रखते हैं तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बुरे होते जाते हैं, रिश्ते भी ख़राब होते जाते हैं और हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग भी उसे भुगतते हैं। ऐसे गुस्से पे हमें इलाज करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कई सारे पॉइंट्स देने वाली हूँ जिसमें आप 2 चीज़ें जानोगे। एक तो उसका ट्रिगर क्यों होता है, मतलब गुस्सा क्यों आता है, और दूसरी चीज़ उस ट्रिगर पे हम कैसे काम करें और उस ट्रिगर को ही मिटाए ताकि हमें आगे चल के गुस्सा ही ना आए, तो फिर उस पर
काबू करने का तो सवाल नहीं होता है। तो ऐसे छोटे छोटे थेरेपीज़ उस ट्रिगर के लिए मैं आपको दूंगी। तो पहली जो थेरेपी है उसका नाम मैंने दिया है नारियल थेरेपी। अभी आप सोचेंगे कि इसमें क्या नारियल खाना है या कुछ ऐसा करना है, तो ऐसा नहीं है। आप नारियल को तोड़ते हो तब आपके अंदर की फीलिंग्स को आप समझिए। क्या आपको बहुत गुस्सा आता है और जिसकी वजह से वो नारियल को आप तोड़ते हो? नहीं, आपको पता है कि इस नारियल को तोड़ने के लिए इतनी ताकत लगाना ज़रूरी है और इस वजह से आप उतनी ताकत उस पर इस्तेमाल करते हो बिना किसी फीलिंग्स के, बिना अंदर से कुछ गुस्सा महसूस किए या कुछ बुरा महसूस किए, बस आप वो नारियल तोड़ते हो। इसी तरह से हमको ज़िंदगी में भी काम करना सीखना पड़ेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि कई लोग होते हैं जो लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो गुस्से से मानते हैं। प्यार से समझाओ तो वो मानते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये नारियल थेरेपी बहुत काम करती है, क्योंकि हम ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो हमारा काम अच्छे से करेंगे या बिना हमें चिल्लाए वो काम करने वाले हैं। पर वो जब हम चिल्लाते हैं तो उसमें अंदर से फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। बस आवाज़ ऊंची करो या कुछ ऐसा एक्टिंग के जैसे करो जिसमें आप उनको दिखा रहे हो कि आप गुस्सा हो, लेकिन अंदर से शांत रहो। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब आप जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे आता जाएगा। जैसे ही आप उनसे जो उम्मीद बंधी है कि वो काम करेंगे आपका अच्छे से, ये उम्मीद ख़त्म करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि वो ऐसी ही टोन में मानेंगे और ऐसी ही बातों से मानेंगे, तो फिर उनके लिए वही टोन आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन अंदर आपको शांत रहना सीखना है। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी जो थेरेपी है उसको मैंने नाम दिया है कि मल्टी डायमेंशन थेरेपी, यानी कि बहुत सारे हम पहलू जो होते हैं, जैसे कि किसी चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं, उनको हम पहचानते ही नहीं हैं। हम बस अड़े रहते हैं कि मेरी बात ही सही है, या हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि दूसरे की साइड क्या है, या हम मानना ही नहीं चाहते हैं कि कोई और भी सही हो सकता है। तो ऐसी जो मल्टी डायमेंशंस है अपने आसपास, कई लोगों के कई राय होने ही वाली है। आपके जैसे हर किसी की राय तो होगी नहीं। तो जैसे ही हम ये जान जाते हैं कि हमारी राय ही करेक्ट है या हमारी राय ही सबने एक्सेप्ट करनी चाहिए, इस बात को हम ख़त्म कर देते हैं और दूसरे को भी एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके हिसाब से चलो, लेकिन हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है या कुछ गलत नहीं है, उसका एंगल वैसा है। किसी और को मतलब बदलने की या उसको अपने जैसा सोचने के लिए आपको गुस्सा आता है, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वैसे ही तुमको सोचना चाहिए। जब ऐसी बात आती है तब गुस्सा आता है। लेकिन कई सारी चीज़ें हमारे आसपास या ऐसे कई सारे डिस्कशंस हम रोज़ की ज़िंदगी में करते हैं जिसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हम मतलब दूसरे की राय की वजह से गुस्सा हो जाए। ठीक है, मुझे ये पसंद है, तुमको वो पसंद है, तो फिर बात ख़त्म हो गई। उसमें गुस्सा होने वाली बात उसमें कुछ गुस्सा करने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि ये बात बिल्कुल उस स्टोरी की तरह है जो हम सुनते आ रहे हैं, जैसे कि वो जो अंधे लोग होते हैं, 5-6 अंधे लोग होते हैं और हाथी को वो टटोलते हैं, तो किसी के हाथ में उसकी सूंड आती है, किसी के हाथ में पूंछ आती है, तो उस हिसाब से उस हाथी को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छी सीख देती है कि एक चीज़ को देखने के कई सारे नज़रिए होते हैं। तो मेरा नज़रिया ही सही है और दूसरों को भी मेरे नज़रिए के हिसाब से ही चलना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। और इस बात को जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, हमें गुस्सा आना बंद हो जाता है। तीसरी जो थेरेपी है उसका नाम मैंने ऐसा दिया है कि कर्म थेरेपी। जैसे हम बोलते हैं कर्म करो, अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करो तो बुरे फल मिलेंगे, ऐसे कई सारे धर्मों में बताया गया है। तो अगर आपको इस चीज़ से कंफर्ट मिलता है कि किसी और पे छोड़ दो, जैसे कि भगवान पे छोड़ दो या अपने कर्म पे छोड़ दो, तो इससे अगर आपको कंफर्ट फील होता है, तो जैसे ही आपको बुरा महसूस होना शुरू होता है, किसी के लिए गुस्सा आना शुरू होता है, तो आप इस बात को अगर याद करना
अगर आप याद करोगे कि नहीं, मुझे गुस्सा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, जो भी उसने किया है उसका फल उसे कोई और देगा, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे गुस्सा करके अपना समय, उसका समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये चीज़ आपको कंफर्ट दे रही है या ये चीज़ से आपका गुस्सा कम हो रहा है तो आपको ये अप्लाई करना ठीक है। हम गुस्सा करके, हम उस पर एक्शन रिएक्शन करके क्या होता है कि हम उस सिचुएशन की ज़िम्मेदारी लेते हैं कि हमें गुस्सा आता है, हमें उसको दिखाना है कि तुम बुरे हो, या रिएक्ट करके, गुस्सा करके हम उस सिचुएशन का कंट्रोल लेते हैं। तो कंट्रोल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना काम किया, उसने गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार किया तो कोई और है, मतलब हम जैसे बोलते हैं भगवान है, कर्म है, या ऐसी कोई और बात है जो आपको कंफर्ट करती है, जो हम कहते हैं कि चलो किसी और तरीके से उसको उसका फल मिल जाएगा। तो ये अपने आप ही आपका गुस्सा शांत हो जाता है। अगली थेरेपी का नाम है कि मैं मूर्ख हूँ थेरेपी। मतलब कई बार ऐसे लोग हमें ज़िंदगी में मिल जाते हैं जो बहुत अड़ियल होते हैं। हमें मतलब कैसे है कि हम उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि अरे तुम्हें इतना नहीं समझता है। हम उसको कुछ प्रूव करने जाते हैं, हम उसको बताने चाहते हैं कि तुम कैसे गलत हो, या हमें गुस्सा आता है उसके बिहेवियर पे, तो या फिर वो हमें कुछ ऐसी बातें सुना जाते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। वो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपको हर्ट करता है या जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, या वो आपको क्रिटिसाइज बुरी तरह से कर रहा है, बिना वजह कर रहा है, और आपको तकलीफ़ दे रहा है, वो भी बिना वजह दे रहा है, तो फिर उसकी लेवल ही उतनी है, उसकी मानसिक क्षमता और उसकी हम कहते हैं मैच्योरिटी लेवल ही बहुत कम है। तो ऐसे लोगों के सामने मूर्ख बनना ही अच्छा होता है कि उनको आप प्रूव करने जाओगे कि आप कैसे अच्छे हो, तो उसमें आपका समय भी बर्बाद होगा और कभी भी वो लोग नहीं मानेंगे कि आप सही हो। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए ये थेरेपी बहुत काम आती है। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हर जगह आप हार मान लो या मूर्ख बने रहो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग बिना वजह आपको तकलीफ़ दे रहे हैं और आपका मतलब जैसे बोलते हैं कि हम बार बार आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के सामने मूर्ख बने रहना ही अच्छा होता है। कई ऐसे इंसिडेंट्स भी हमारे साथ होते हैं कि हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं कई लोगों के साथ, लेकिन वो लोग होते हैं कि वो बहुत स्वार्थी होते हैं। उनकी लिमिटेशन होती है अच्छाई की। जैसे हम बोलते हैं कि आप 90% अच्छे हो, वो लोग 20% ही अच्छे हैं। तो ऐसे कंपैरिजन में जो इंसान अच्छा है वो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको उन लोगों से बुरी ही बातें सुनने को मिलती है, बुरी चीज़ें ही मिलती है, तो ऐसे में आपको ये थेरेपी काम आती है, क्योंकि आपकी गलती है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो किसी भी सिचुएशन की कि वो गलती उसकी नहीं है, वो मेरी गलती है कि मैंने उसकी मदद की, ये मेरी गलती है कि मैंने नहीं समझा उस इंसान को वो कैसा है और फिर भी मदद करता चला गया, तो फिर ऐसे में जब आप रिस्पॉन्सिबल खुद को ही ठहराते हो तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। आप सोचते हो कि चलो मैं मूर्ख हूँ, अगले टाइम ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगली जो थेरेपी है या अगला जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है गुस्सा न आने के लिए, वो ये है कि ईगो हटाओ और टाइम बचाओ। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि ऐसा समझो आप कार ड्राइव कर रहे हो, रास्ते से जा रहे हो और किसी और की गलती है और आपकी गाड़ी को आके उसने टक्कर मार दी। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं हुई है, बस थोड़ा सा वो घिस के चला गया है, एक आधा छोटा सा स्क्रैच आपकी गाड़ी पे आ गया है समझो। तो इसमें क्या होने वाला है कि जैसे आप गाड़ी से उतरोगे, उसको 2-4 बातें सुनाओगे, वो आपको 2-4 बातें सुनाएगा, उसमें आपका आधा घंटा चला जाता है और साथ साथ इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, रास्ता जाम होता है, ये सब होता है। इसमें क्या हुआ है, आपकी गाड़ी से ज़्यादा आपकी ईगो को ठेस पहुंची है, क्योंकि शायद गलती उसकी है लेकिन उसने आपको ही कोई गाली देके चला जा रहा है, तो गलती उसकी है और फिर भी उसने कुछ 2-4 बातें आपको सुना दी, तो इसमें गाड़ी से ज़्यादा आपके ईगो का नुकसान हुआ है। तो इसको बचाने के चक्कर में आपने आधा 1 घंटा तो बर्बाद कर दिया। तो ऐसे में अच्छा है कि चलो छोड़ देने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है कि छोड़ दो, वो बात वहीं पे छोड़ दो,
उसने कुछ 2-4 बातें सुनाए, आप चुप रहो, ईगो को शांत करो। अपने ईगो को शांत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जैसे ही आपका ईगो कम होता जाएगा, गुस्सा अपने आप ही कम होता है। तो इसमें क्या है कि चलो उसने कह दिया, आप पागल हो, दिखता नहीं है क्या, तो उसके कहने से कुछ होने वाला है क्या? क्या आप सच में ऐसे हो? आप खुद को पहचानते हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है ना। उसको जो मर्जी चाहे कहने दो, ऐसे तो 100 लोग 100 चीज़ें कहेंगे। लेकिन गुस्सा कम करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ईगो कम रखो, अपने आप टाइम बचता है, गुस्सा नहीं होते हो। ऐसे सिचुएशन में क्या होने वाले है कि वो ना तो आपको जानता है, पहचानता है, 1-2 घंटे के बाद आपको उसका चेहरा तक याद नहीं रहेगा। तो ऐसे इंसान पे आप अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मतलब आप अगर अपने आप के बारे में सोचोगे तो ये कहोगे कि अरे मैं अपना 1 घंटा उस एक सेंटेंस के लिए बर्बाद नहीं करूँगा। तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। अगली जो थेरेपी है वो कुछ इंसानों के बारे में इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाती है, वो ये है कि दूर रहो थेरेपी। मतलब ऐसे कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में होते हैं और कई बार ऐसे रिश्तेदार ज़्यादा होते हैं जो आपकी अच्छाई से ज़्यादा बुराई चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही इतने मतलब बुरे भावनाओं से भरे रहते हैं कि वो जब आपके संपर्क में आते हैं तो वो सारी भड़ास आप पे निकाल देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको कुछ बुरा बोले, टॉर्चर करे, कुछ टॉर्चरस बोले, कुछ आपको मतलब बुरा लगे ऐसी बातें बोले। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि खास करके जो आपके नज़दीकी लोग हैं वो आपके गुस्से का ट्रिगर बनते जाते हैं। मतलब आपको बार बार वो गुस्सा दिलाते हैं। मतलब ये कहना आसान है कि उस पर रिएक्ट मत करो, शांत रहो, कुछ ये मत करो, लेकिन कितनी बार शांत रहना ये भी एक आम इंसान की कैपेसिटी होती है। तो ऐसे लोगों से जो इतने बुरी भावनाओं से भरे हुए हैं, ऐसे नेगेटिव है, तो उनसे आपको अगर दूरी बना सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उनसे थोड़ा सा दूरी रहो ताकि आपके जो गुस्से के ट्रिगर्स है वही शांत हो जाए, फिर गुस्सा कंट्रोल करने की बारी आएगी ही नहीं। और ये दूर रहो थेरेपी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि अच्छा हो, मतलब कैसे कि घुल मिल के अच्छे से रहे, लोग खुश रहे, आसपास भी हम खुशियाँ बांटना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं सबको। लेकिन कुछ लोग अपने आप में ही परेशान होते हैं। मतलब उसमें आपकी गलती नहीं होती है, उनकी गलती होती है, उनकी भावनाओं की गलती होती है, और उन भावनाओं की वजह से वो बार बार आपको हर्ट करते हैं, नुकसान करते हैं, और जिससे आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है और परेशानी बढ़ती है। तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाना, चाहे वो बहुत नज़दीक के लोग भी क्यों ना हो, आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। अगली जो चीज़ है वो है, हम कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी थेरेपी। तो इसमें एक जो हमने पुरानी स्टोरी सुनी हुई है बिल्कुल वैसा ही है। जैसे कि एक जो पेड़ है जो खड़ा है, मतलब झुक नहीं सकता है, झुकता नहीं है, बहुत रिजिड है, और दूसरी तरफ घास है जो हिल डुल सकती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। फिर तूफ़ान आता है और तूफ़ान में क्या होता है कि ये जो पेड़ है वो जड़ से उखड़ जाता है, और जो घास है वो चूँकि हिल सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो घास वैसी की वैसी बनी रहती है उस तूफ़ान में। कुछ ऐसा ही होता है हमारे स्वभाव के साथ भी। जितनी आप फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार हर चीज़ के लिए आपको ये झुकना है, ये भी गलत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हिसाब से ही ना हो तो भी चल सकता है। तो ऐसे में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप रख सकते हो, आपको गुस्सा ना आने के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम में आती है। जैसे ही मैंने बोला कि यही सही है और मेरा ही कहना सही है और मेरे हिसाब से हो तो ही सही है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी निकल जाती है, वो रिजिडिटी आ जाती है, और इसमें क्या होता है कि आपका ही नुकसान होता है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि गुस्सा ना आए, मतलब आपके ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं गुस्से के लिए, और ये ट्रिगर्स ना आए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये अभी तक मैंने बताया है। हो सकता है कि इसके बावजूद भी कई बार आपको गुस्सा आता है। ऐसा हो सकता है कि आप हर बार वो गुस्सा दिखाए नहीं, उस पर रिएक्ट नहीं करें, लेकिन वो गुस्सा आता है। तो इस गुस्से को फिर से वही बात होगी कि अंदर दबाना बहुत बुरा है। तो ऐसे में
ये एक छोटी सी जो थेरेपी है जिसे मैं कहती हूँ रिलीज़ थेरेपी, जिसे हम गुस्से को, जो भी गुस्सा आया है, बुरी भावनाएं हमारे अंदर पैदा हुए, उसको बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है, बाहर निकालना ज़रूरी है। हमारे अंदर रहेगी तो वो एक जहर की तरह काम करती है। तो कैसे रिलीज़ करें हम इस गुस्से को? अभी ये जो रिलीज़ के मेथड्स है उसमें आपके लिए क्या काम करता है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। जब भी गुस्सा आता है तो हर चीज़ ट्राई करके देखिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें ट्राई करिए, तो इसमें से आपको क्या सूट करता है ये आपके आपके स्वभाव पे, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है उस पर निर्भर करता है। लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके लिए काम ज़रूर आएगा। तो पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब भी गुस्सा आता है तो कुछ काम करो, जैसे कि एक्सरसाइज करो या कहीं दूर जाओ, चलने के लिए जाओ, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करो जिससे आपका वो जो अंदर जो एनर्जी बिल्टअप हुए गुस्से में वो रिलीज़ हो जाए। कई लोगों को ये भी होता है कि अगर आप बाहर जाओ, घूम आओ, कोई दोस्तों के साथ वक्त बिताओ, हंसी मजाक कर लो, तो इससे भी फ़ायदा पहुंच सकता है। दूसरी चीज़ गुस्सा रिलीज़ करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप वो भावनाएं लिख सकते हो। कोई एक डायरी मेंटेन करो, उसमें वो सारी भावनाएं जो आपके अंदर पैदा हुई, आपको गुस्सा आया, ये ऐसे इसने बात की, वो उसने ऐसा कहा, मुझे ऐसा बुरा लगा, मुझे इससे गुस्सा आया, जो भी है वो आपकी भावनाएं आप लिख डालो। तो ये चाहिए तो आप बाद में लिखने के बाद अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो वो कागज़ आप फाड़ के फेंक दो। अगली चीज़ है जो एक रिलीज़ का काम कर सकती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है उसमें, कि कई बार हमें आसपास की सिचुएशंस के बारे में गुस्सा आता है, कि वो घर में हो, बाहर हो, कोई सोशल सिचुएशन है, सामाजिक सिचुएशन है या कुछ भी है, हमें गुस्सा आता है। जैसे कि एक बात है कि हम कई बार देखते हैं कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो जो लोग उसका पालन करते हैं उनको दूसरों के बारे में बहुत गुस्सा भरा होता है कि अरे मैं सब नियमों का पालन कर रहा हूँ लेकिन दूसरे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो गुस्सा है, ये जो आपके अंदर दबी हुई भावना है, जो सामाजिक तौर पे आप एक दिन में तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन उस पर अगर आप कुछ काम करते हो, जैसे कि किसी एनजीओ के साथ आपने कोई अवेयरनेस ड्राइव किया, या इस मामले में कुछ आपने इंटरनेट पे डाला, कुछ आपके विचार आपने लोगों के साथ शेयर किए, तो इससे भी क्या होता है कि एक इस गुस्से को एक पॉजिटिव चैनल मिल जाता है और इस गुस्से को आप अच्छे से रिलीज़ कर सकते हो। तो प्रॉब्लम में जीने से, उस पर रोज़ गुस्सा करने से, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में अगर आप सोचोगे, वो एनर्जी उधर अगर आप डाइवर्ट करोगे, तो फिर क्या बात है, वो काम भी हो सकता है और आपका गुस्सा भी शांत हो सकता है। अगली चीज़ जो है वो मैं कहती हूँ उसको कम्युनिकेशन थेरेपी। तो ये कम्युनिकेशन शब्द तो हम बहुत सारी बार लाइफ में सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, लेकिन क्या हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑफिस में हो, घर पे हो, दोस्तों में हो, कई सारी जगह पे हम कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गुस्से में गुस्सा बढ़ता जाता है। कम्युनिकेशन ऐसा है कि अगर किसी चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है तो वो एक पॉजिटिवली अच्छे से दूसरे को अगर आप बता सकते हो कि अरे ये तुम करते हो या ये चीज़ हो रही है जिसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है, और ये चीज़ अगर तुम अवॉइड कर सको तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगर ये कम्युनिकेशन आप रिलेशनशिप्स में या कहीं भी रख सकते हो, तो अगर आप बताओगे ही नहीं तो दूसरे को कैसा पता चलेगा कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। एक और चीज़ है जो आपका गुस्सा कम कर सकती है या गुस्सा होने की भावनाओं से आपको बचा सकती है। तो ये थेरेपी मैं कहती हूँ कि पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थॉट प्रोसेस थेरेपी जिसे हम कहते हैं, कि कुछ लोग होते हैं जो अंदर से ही, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी मानसिक बनावट ही ऐसी होती है कि वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं और उसमें खुश रहना सीख जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको बहुत अच्छी सिचुएशन हो तो भी वो कुछ ना कुछ बुराई ढूंढते हैं और उसमें दुखी होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी थेरेपी ये है कि आप कुछ अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छे थॉट्स में अपना समय बिताओ, अच्छे लोगों
के साथ अपना समय बिताओ, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो वातावरण जो होता है वो जैसे ही बदलता है, जैसे ही हम रोज़ कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कुछ सुविचार जो पढ़ते हैं, या कुछ लोगों के साथ हम बातें करते हैं जो बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो इन लोगों का असर हमारे ऊपर अपने आप हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने जो आपके साथ शेयर की है, होपफुली आपके लाइफ में वो बदलाव लाए, आपको भी कम गुस्सा आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा खुशी महसूस करें अपनी ज़िंदगी में। अगर इस बारे में आपके कुछ सवाल है या कुछ आपको थॉट्स शेयर करने हैं तो आप मुझे लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। साथ साथ आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो कि आपकी राय क्या है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।